एक वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब व्यास का आधा यानी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। केंद्र O है, एक त्रिज्या खंड AOB, मान लो AOB, एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो लघु चाप AB की लंबाई पहले हम लिखते हैं त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। नंबर फर्स्ट में लघु चाप AB की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या लिखा है पाई आर थीटा बटे 180। पाई को पाई रहने देंगे, आर का मान 6 लेंगे, थीटा का मान 30 लेंगे और 1 में 180। ये 6 बार में कटा, ये 6 कैंसिल, पाई सेंटीमीटर आंसर। पाई सेंटीमीटर का मतलब। दूसरा क्या कह रहा है त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई को पाई, आर का मान 6 गुना 6, थीटा का मान 30 और बटे में 360। ये कटेगा 12 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, कुल मिलाकर के 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये 12 नंबर से लेकर के दो चार तरह चलेगा, तुलनात्मक क्लास इसको कहते हैं। के गुनी कर दिया, के भागा कर दिया, 10 गुनी कर दिया, 5 गुनी कर, इसी तरह से रहेगा। तो जितना भी रहे फिलहाल के लिए, अगर मान लो 2 गुना करना रहे या 5 गुना करना रहे, के गुना कुछ भी रहे, फिलहाल हमको शुरुआत लेना है कुछ भी आर ले लेना है। इसकी त्रिज्या कितना आर। अब इसको के गुना कर देंगे, के गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा के आर। पहले से कुछ रहेगा तभी कुछ भी करेंगे हम। पहले से कितना लेते, जैसे मान लेते हैं, माना कि मूल वृत्त की त्रिज्या बराबर आर, ये क्या लिए है आर, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, ये तो है सबके लिए इतना होगा। अब जितना करने बोलेगा उतना कर देंगे। क्या बोला के गुनी कर दी जाए, क्या के गुनी किया जाए, त्रिज्या के गुनी करने पर नए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा कितना के आर। के गुनी करें, पहले से आर है, अब के गुनी करेंगे तो के आर, 2 गुनी करते 2 आर, 4 गुनी करते 4 आर। इसलिए नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई, उस समय आर था तो आर स्क्वायर, बराबर के आर है तो के आर स्क्वायर, कुल मिलाकर के पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया, इसका क्षेत्रफल, ये इसका ये है। इसलिए दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, अनुपात दोनों का क्षेत्रफल, पहले किसका इसका रहेगा ऊपर पाई आर स्क्वायर और इसका रहेगा नीचे पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 1 बटे के स्क्वायर, यानी कि 1 अनुपात के स्क्वायर आंसर। कहाँ पे है, 2 वृत्तों की त्रिज्या का पहले से दे रखा है। एक की त्रिज्या 3 है तो दूसरे की त्रिज्या 4। इसकी 3 का मतलब 3, कुछ आर 3 आर, तो इसका कितना है 4। अब बोल रहा है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो लिखते हैं हम यहाँ, माना कि छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 आर, इसलिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुना, ये पाई आर स्क्वायर जो होता है यहाँ लिखेंगे 3 आर स्क्वायर, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर। बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना 4 आर, इसलिए
बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई 4r²। तो ये कितना हो जाएगा? 4r² का मतलब 4 चौका 16 πr²। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, इसका रहेगा ऊपर और इसका रहेगा नीचे। πr² पैर से कट करके कितना बचा? 9:16। दो वृत्त है, कितना? दो वृत्त। अगर क्षेत्र अभी तक था त्रिज्या का अनुपात रहता था क्षेत्रफल का निकालते, लेकिन अब उल्टा क्षेत्रफल का दिया हुआ त्रिज्या का निकालना। जैसे मान लो कि एक वृत्त ये रहा और दूसरा वृत्त ये रहा, इसका क्षेत्रफल x², इसका क्षेत्रफल y²। इसकी त्रिज्या फिलहाल मान लेते हैं स्मॉल r, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R। बोल रहा यही दोनों में रेशियो निकालने के लिए इसमें त्रिज्या यहाँ पे कौन से त्रिज्या का अनुपात निकालना, यानी R अनुपात R निकालना। माना कि छोटे एक वृत्त की त्रिज्या बराबर R, दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल R। प्रश्न से दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर x² अनुपात y² है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल x² y² है। अब इसको क्या लिखेंगे? अनुपात फॉर्मूला के हिसाब से πr² और इसका πr²। तो ये क्या हो जाएगा? x² बटे y²। ये पाई पाई कैंसिल। अब इसको एक ही में लिख देते हैं, स्क्वायर r बटे r का स्क्वायर, इधर भी एक ही लिख देते हैं x बटे y का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। अब इसको क्या लिखेंगे? r अनुपात r बराबर x अनुपात y। कहाँ पे है? केंद्रीय कोण 90 डिग्री। मान लो कि ये रहा वृत्त, इसमें से 90 डिग्री वाला एक त्रिज्या खंड काट करके हटा लिया गया, काट लिया जाए तो वृत्त यानी पूरा और कटे हुए यानी ये वाला भाग का क्षेत्रफल का अनुपात कौन होगा? पूरा और इसमें क्या रेशियो? ऐसे तो दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा 4 को इसमें होगा, ये 4 तो ये 1, ऐसे ही आंसर आना है। वैसे देख लो जरा, त्रिज्या मान लेते हैं फिलहाल। माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² एवं काटे गए त्रिज्याखंड का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री का त्रिज्याखंड काटा जाता है, इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटे 360 डिग्री। पाई को पाई रहने देंगे, r का मान r², थीटा का मान 90 बटे 360। कितना से कटेगा? तो 4 से, कुल मिला करके πr² बटे 4। इसका क्षेत्रफल इन पूरा का क्षेत्रफल πr², ये कटा हुआ वाला का πr² बटे 4। बोला दोनों का अनुपात, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, ये रहेगा पहले और ये रहेगा बाद में। अब क्या हो जाएगा? πr² गुना में पलटी, ये πr² पर उसका क्या बचा? 4 बटे 1 यानी 4 अनुपात 1। ये 4 है टोटल, तो ये 1 है, ऐसा ऐसा 4 को आगे करेंगे तो 4 और ये 1 जोड़ देता। ये सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसमें से बोल रहा है कि एक निकला 120 डिग्री का, मान लेते हैं 120 डिग्री इतना बड़ा, और एक निकला 90 डिग्री, मान लो कि 90 डिग्री 120 डिग्री वाला और 90 डिग्री वाला दो को त्रिज्याखंड काटा गया है।
दो त्रिज्याखंड निकाले गए जिनका केंद्रीय कोण 120 डिग्री और 90 डिग्री है। दोनों त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले। पहले 120 वाला, बाद में 90 वाला। वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। चूंकि दो त्रिज्या खंड काटा जाता है इसलिए 120 डिग्री, दो त्रिज्या खंड 120 डिग्री एवं 90 डिग्री का कोण का काटा जाता है ना। 120 डिग्री वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला तो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान 6 गुना 6, थीटा का मान 120 बटे में 300। के बार में कटेगा, 3 बार में, 3 बार के बार में, 2 बार में, यानी 6 गुना 12 पाई। किसका आया? इसका। अब देखते हैं 90 डिग्री वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई के बदले पाई 6 गुना 6 गुना 90 बटे 360। ये वाला 0 0 खत्म, 6 6 36, 6 6 खत्म, कुल मिला करके 9 पाई। इसका आया कितना? 9 पाई। इसका 12 पाई, इसका 9 पाई। अब बोल रहा है क्या? दोनों त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दोनों का अनुपात बराबर, ये रहेगा ऊपर 12 पाई और ये रहेगा नीचे। पाई पाई खत्म, 4 बटा 3, 3 का पहाड़ 3 का 12 बराबर 4 अनुपात। चक्का हो गया जिसका व्यास 4 मीटर। व्यास यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक कितना? 4 मीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 मीटर। 4 मीटर का आधा 2 मीटर। पहिए का व्यास d बराबर 4 मीटर, तो त्रिज्या r बराबर 2 मीटर। तो घूमेगा क्या? चक्करों में कितनी दूरी? तय क्या करता है? घूरता है, घेरे ना इसका। पहिए की परिधि बराबर 2 पाई और 2 गुना पाई गुना 2 बराबर 4 पाई। 4 पाई मीटर आया इसका एक चक्कर में। चूंकि एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 4 पाई मीटर। चलना कितना चक्कर है? 400 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 4 पाई गुना 400 मीटर। कुल मिलाकर के 4 चौका 1600 पाई मीटर। कौन आंसर आया? सभी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते। वृत्ताकार रास्ता का देखो इस तरह का है। इसी प्रकार से समान, किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाला वृत्ताकार गोल रास्ते की बाहरी घेरा, यानी यहाँ से लेकर के एक फेरा 20 पाई और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फेरा 18 पाई। तो बोले रास्ते की चौड़ाई ये निकालना है। कैसे निकलेगा? फिलहाल हम मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्मॉल आर और यहाँ से लेकर यहाँ तक कैपिटल आर। माना कि बाहरी त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, अब भीतरी त्रिज्या स्मॉल आर। प्रश्न से बाहरी घेरा बराबर 20 पाई,
ना बाहरी घेरा 20 पाई मीटर। बाहरी घेरा, घेरा मतलब परिधि, 2 पाई बाहर से लेंगे कितना हो जाएगा त्रिज्या, आर बराबर 20 पाई मीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 20 पाई बटे 2 पाई, पाई पाई खत्म, आर का मान कितना आ गया 10 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना आया 10। अब स्मॉल आर देखते हैं। भीतरी घेरा बराबर कितना 18 पाई, 2 पाई आर बराबर 18 पाई, आर बराबर 18 पाई और बटे में 2 पाई, पाई पाई खत्म, कितना से कटेगा 9 मीटर। अब दिमाग यहाँ पे ये लगाना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 10 और यहाँ से लेकर यहाँ तक है 9, ये है 9 और ये है 10, तो ये कितना कहलाएगा 1 कहलाएगा। ये वाला कितना कहलाएगा 1, यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 9, तो यहाँ से ये घटा देंगे तो 1 ही बचेगा। इसलिए रास्ते की चौड़ाई बराबर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, 10 माइनस 9 बराबर 1 मीटर आंसर। समझो। किसी पहिए का घेरा, एक मान लो कि ये पहिया है, पहिया मतलब चक्का है, इसका घेरा है 2 पाई मीटर। तो पहले देखते हैं कि त्रिज्या कितना है। फिलहाल आर, माना कि पहिए की त्रिज्या बराबर आर एवं घेरा बराबर कितना है 2 पाई। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर बराबर 2 पाई। घेरा का फॉर्मूला यही है। अब आर को छोड़ेंगे यहाँ तो 2 पाई बटे 2 पाई कट करके कितना हुआ 1 मीटर, क्योंकि ये मीटर में है। अब क्या किया है कि 1 मीटर को हम लिख सकते हैं आर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये आया है 100 सेंटीमीटर। अब बोल रहा लोहे के ऊपर, चक्का के ऊपर 5 सेमी मोटी हॉल चढ़ाई गई। चक्का के ऊपर 5 सेंटीमीटर मोटाई का 5 सेंटीमीटर मोटी था। तो अब बताना ये है कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 100 और ये वाला 5, यहाँ से 105। चूंकि 5 सेंटीमीटर मोटी लोहे की हॉल चढ़ाई जाती है, इसलिए पहिए की बाहरी त्रिज्या अब कैपिटल आप लिखते हैं 100 प्लस 5 बराबर 105 सेंटीमीटर। इसलिए नया घेरा बराबर 2 पाई, अब कैपिटल आ जाएगा तो 2 के बदली 2, पाई के बदली 22/7 और आर के बदली 105। 15 साथी 105, 15 दूना 30, बचती है 66, 660 सेंटीमीटर आंसर। बीच में गड़े खूंटे से एक गाय 28 मीटर, मान लो कि ये चारागाह है, चारागाह फील्ड है, गड़े बीच में एक खूंटा गड़ा हुआ है, से एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है गाय को। तो वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकेगा। यहाँ पे खूंटा है, यहाँ तक गाय की रस्सी है, तो ये चारों तरफ घूम घूम के चढ़ सकता है। तो क्या बन गया, वृत्त बन गया। यहाँ हम लिखेंगे रस्सी की लंबाई आर बराबर 28 मीटर, इसलिए चढ़े जाने वाले क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल लगा देना पाई, इस पर पाई का मान के साथ आर का मान 28 से काट करके तो काटेगा, काट होते हम दे रहा है सब में आ रखी है। 2 घड़ियों की, 2 घड़ी ये रहा, एक घड़ी दूसरा घड़ी। अब इसमें से एक की सुई की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर, दूसरे की सुई की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। आधे घंटे में दोनों सुइयों द्वारा, ये भी आधा घंटा में कहाँ जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा,
और ये भी आएगा 2। तो अब बोल रहा है दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो यहाँ छोटे घड़ी की सुई r बराबर 2 सेंटीमीटर, इसलिए आधे घंटे में तय की गई क्षेत्रफल आधा वृत्त बना रहा है तो हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई रहने देना, पाई को पाई रहने देना, आर का मान 2 लिखना। अब यही इसको फिर थोड़ा सा हल करना, जो होगा पाई कट के फिर लिखना बड़े घड़ी की सुई r बराबर 2 सेंटीमीटर, आधे घंटे में तय की गई क्षेत्रफल बराबर हाफ पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर देना है आर स्क्वायर, आर का मान यहाँ पे 2 लेना, यहाँ पे 3 लेना। उसके बाद इसको क्या करना, हल करना, हल करने के बाद क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद लिखना क्या, दोनों का अनुपात बराबर, यहाँ पर जो आएगा वो भागा, यहाँ पे जो आएगा वो। उसके बाद फिर ये लिख के गुना करोगे, बाल्टी करके जो काट बचेगा वही हो जाएगा आंसर। इसको हल करके सभी दिखा देना, इतने तक का है। जो बाकी बनाना, जो बना हो उसको भी रिपीट करना है और फॉर्मूला सब सही से याद रखना।